یہ اس जमाने की बात है जब आतिश जवान था। मुझे मुलाजमत की तलाश में घूमते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। अखबारात में जरूरत है कि इश्तिहारात लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना मेरा मामूल था। एक दिन आदत के मुताबिक मैं अखबारात की वर्कगर्दानी कर रहा था कि जरूरत है कि एक इश्तिहार पर मेरी नजर पड़ी। गयाना के साहिल से 20 मील के फासले पर चट्टान पर नौ तामीर शुदा रोशनी के मीनार के लिए एक रखवाले की जरूरत थी। तनख्वाह माकूल थी, तजर्बाकार होना भी जरूरी था। चूंकि मैं शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए मुलाजमत में मुझे और भी ज्यादा जाज़बियत महसूस हुई। तवक्को के मुताबिक मुझे मुलाजम रख लिया गया और 1 माह की तरबियत के बाद इस रोशनी के मीनार में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। पानी हट जाए तो आप जजीरे पर चहलकदमी भी कर सकते हैं। पानी चढ़ जाए तो इत्मीनान से सबसे ऊपर की मंजिल यानी लालटेन वाली मंजिल की गैलरी में खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं और बैठ सकते हैं। दूसरी मंजिल पर गोदाम था जिसमें खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। मकसद ये था कि अगर किसी वजह से साहिल से कोई मोटर बोट 15 दिन तक ना आ सके तब भी रखवाले गुजारा कर सके। इस रोशनी के मीनार के हम 3 रखवाले थे, जेम्स, मैं और डेविड। डेविड हेड कीपर था और चूंकि हम दोनों से बड़ा था इसलिए हम उसकी इज्जत भी करते थे। एक रात ऐसा हुआ, डेविड ने घबराहट से जेम्स को आवाज दी। हम पहली ही आवाज पर उछल कर उठे और आन की आन में 30-32 सीढ़ियां फलांग कर आखिरी मंजिल पर पहुंचे। गैलरी में डेविड खड़ा एक जहाज को देख रहा था जो मीनार की घूमती हुई रोशनी में उस वक्त दमकने लगता जब रोशनी उस पर पड़ती थी। ये चीज हमारे लिए हैरत अंगेज थी क्योंकि अब तक मीनार से इस कदर करीब कोई जहाज नहीं आया था। तो फिर ये जहाज इतना करीब क्यों और कैसे आ गया? हमने सोचा कि अब ये जहाज किसी ज़ेरे आब चट्टान से टकरा कर डूब जाएगा और हुआ भी यही। हमारे देखते ही देखते हल्की सी गड़गड़ाहट पैदा हुई और 4000 टन वजनी जहाज जो पहले ही डोल रहा था डूबने लगा। अमले को क्या हो गया है? क्या वो सब के सब अंधे हो गए हैं जो रोशनी ने नजर नहीं आई? मैं चिल्लाया। अगर अमले का कोई रुकन बाकी बचा है तो डेविड ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है चीफ? क्या इसे भूत चला रहे हैं? जिम की आवाज में लर्जिश थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि सारा अमला खत्म हो गया हो और जहाज डोलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। डेविड ने हंसते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते थे सवाए इसके कि इसे डूबते हुए देखते रहें और इजहारे अफसोस करें। हम कितनी देर दूरबीन लिए खड़े रहे इसका मुझे अंदाजा नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि हमें उस वक्त होश आया जब नए सूरज की की तमाज़त महसूस की। अब जहाज का सिर्फ अगला हिस्सा नजर आ रहा था। समुंदर कदरे पुरसुकून था। हम नाश्ते से कबल डूबते हुए जहाज को आखिरी बार देखने की गर्ज से दोबारा ऊपर दौड़े। क्या देखते हैं कि लाखों चूहों का एक रेला है जो जहाज के अगले हिस्से से निकल कर समुंदर में कूद रहा है। अब हमें मालूम हुआ कि अच्छे भले जहाज पर अमला क्यों नहीं था। दखानी जहाजों पर काम करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इन जहाजों में पलने वाले चूहे आम चूहों से कितने मुख्तलिफ, अय्यार और निडर होते हैं। आम चूहा तो आपको देखकर छुप जाएगा, कदमों की चाप सुनकर दुबक जाएगा, मगर ये 1-1.5 फुट जसामत के कवी हैकल चूहे ना दुबकते हैं ना छुपते हैं बल्कि डट जाते हैं। भूख लगे और जहाज पर इन्हें खाने को कुछ ना मिले तो अमले पर हमलावर भी हो जाते हैं और आनन फानन ढांचों का ढेर लगा देते हैं। हमने महसूस किया कि इस जहाज के अमले का भी यही हशर हुआ होगा। हमें इस ख्याल से ही मतली आने लगी। डेविड ने बताया कि ये चूहे इतने कीना परवर होते हैं कि अगर कोई इनमें से किसी एक को मारे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसकी चीखों की आवाज पर पूरे जहाज में फैले हुए चूहे कौवों की तरह दौड़े आते हैं और उस शख्स को उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक उसके जिस्म पर एक भी बोटी ना रहे। हम अभी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि देखा जहाज से कूदकर जान बचाने वाले हजारों चूहे लहरों की शक्ल में तैरते हुए लाइट हाउस के जजीरे की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने शायद हमारी बू सूंघ ली है, डेविड ने कहा और हमें नीचे आने को कहकर सीढ़ियां फलांगने लगा। बमुश्किल तमाम हमने कम से कम वक्त में तमाम खिड़कियां दरवाजे मुकफ्फल किए। नीचे पहुंचकर देखा तो अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आया। सुबह हम में से किसी ने मीनार का बड़ा दरवाजा जो पीतल का बना हुआ था पहले ही बंद कर दिया था। हमारे दोबारा ऊपर पहुंचने से पहले चूहों की फौज मीनार पर इस तरह चढ़ चुकी थी जैसे बंदर नारियल के दरख्त पर चढ़ते हों। ऊपर पहुंच
पहुंचकर हमने देखा कि जहां जहां पंजा जमाने की जगह मिली है वहां एक अदद चूहा लटका हुआ है। ऊपरी मंजिल शीशे की बनी हुई थी क्योंकि जहाजों को खतरे से मुतल्ला करने के लिए यहाँ घूमने वाली बत्ती की रोशनी की जाती थी और हम इसे लालटेन कहते। इस शीशे पर हजारों चूहों परिंदों की तरह जमे बैठे थे। गैलरी में इतने चूहे भरे हुए थे कि सफेदी दिखाई ना देती थी। लालटेन का शीशा चंद मिलीमीटर मोटा था। इसमें से हम इन्हें नजर तो आ सकते थे लेकिन हम तक पहुंच जाना उनके बस की बात ना थी। तेज पंजे और नोकीले दांत, पारे की तरह चमकती हुई आंखें जिनसे भूख टपकती थी और नहायत गलीज बू। चंद ही लम्हों में हम परेशान हो गए। हम ना सांस ले सकते थे और ना इधर उधर देख सकते थे। अपने ही लाइट हाउस में हम कैद होकर रह गए थे। उस रात हम हरगिज ना सो सके। एक एक लम्हा गुजारना मुहाल था। हर लम्हा यूं महसूस होता था जैसे वो कोई खिड़की, कोई दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए हैं। लालटेन में पहुंचकर बत्ती रोशन की तो ये रोशनी भी इन्हें नागवार गुजरी। शोर बेतहाशा बढ़ गया। रोशनी में वो तकरीबन अंधे हो चुके थे। जिस हिस्से में रोशनी ना होती वहां लटके हुए चूहों की सैकड़ों आंखें अंधेरे में इस तरह चमकती कि खौफ से डर लगने लगता। माहौल इतना वहशत ज़दा था कि यूं भी बात करने को जी ना चाहता था, लेकिन जब बहुत जरूरी हो जाता था तो इस शोर में चिल्लाए बगैर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल था। रात के आखिरी हिस्से में हमने ये भी देखा कि जगह के हसूल के लिए चूहे आपस में झगड़ रहे हैं। ताकतवर कमजोर पर इस तरह गालिब आ रहा था कि मुखालिफ को नीचे पानी में फेंक देता था जहां वो शार्क मछलियों का नवाला बन जाते थे। अगले दिन हम कैद के कुछ आदी हो गए। हमने लालटेन में जाकर चूहों के साथ कुछ मजाक भी किया और इन्हें छेड़ने की कोशिश की। जब हम अपनी उंगली उनके मुंह के करीब ले जाते तो वो इस तरह झपटते जैसे कुत्ता या बिल्ली गोश्त छीनने के लिए झपटता है। हमारे और इनके दरमियान ये गैर मरई दीवार इनकी समझ से बालातर थी। इस रोज मजाक ही मजाक में हमने महसूस किया कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। हवा तेजी से खत्म होती जा रही थी। ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलने का मतलब था कि हम सैकड़ों चूहों को भी रैले की शक्ल में दाखिल होने की इजाज़त दे दें। चौथे दिन मैंने देखा कि लालटेन के नीचे वाली मंजिल के एक दरीचे की चौखट नीचे से जवाब देती जा रही है। बस अगर लम्हे भर की देर हो गई होती तो लाइट हाउस के अंदर चूहे ही चूहे भरे होते। मैंने साथियों को आवाज दी और देखते ही देखते हम तीनों ने मिलकर पूरे दरीचे पर टीन का एक टुकड़ा फेंक दिया। उसके बाद कोई 6 दिन और 7 रातें गुजर गईं। सामान लाने वाली कश्ती को आने में भी 3-4 दिन और थे। इस अरसे में हमने इन्हें गिन कर और इनके नाम रखकर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेसूद था, इसलिए कि वो कभी एक जगह ठहरते ही नहीं थे। अभी यहाँ हैं तो दूसरे ही लम्हे उछल कर वहाँ चले गए। वहाँ झगड़ा हो गया तो लड़ते लड़ते 120 फुट नीचे गिर गए और शार्क मछलियों की गजा बन गए। हमने इतने चूहे गिरते देखे, लेकिन इनके बावजूद इनकी तादाद में कोई काबिल जिक्र कमी नजर ना आई। 9वें दिन जिम पर पुरानी कैफियत तारी हो गई। वो बैठे बैठे चीखने लगता कि मुझे 3 ढांचे नाचते दिखाई दे रहे हैं जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इसी ज़हनी कैफियत की वो कुछ इस तरह से मंजर कशी करता था कि मुझे और डेविड को भी ऐसे ही ढांचे और साए नाचते दिखाई देने लगते। ये सही है कि लाइट हाउस से खतरे का सिग्नल देने का इंतजाम भी होता है, लेकिन उसके लिए लालटेन पर चढ़ना पड़ता है। लेकिन वहां तो पहले ही चूहे बराजमान थे, इसलिए ऊपर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 10वें रोज रात के 2 बजे के करीब डेविड की चीख पर मैं और जिम उछल पड़े। दरीचे पर ठोका जाने वाला टीन का टुकड़ा जवाब दे गया था और चूहे फुदक फुदक कर अंदर आ रहे थे। हम जब डेविड को बचाने के लिए दौड़े तो वो पागल कुत्तों की तरह दांत किचकिचा कर हमारी तरफ लपकने लगे। किसी ने एक बोटी उतार ली तो कोई पांचे से लटक कर रह गया। हम चाकू लहराते हुए आगे बढ़ते रहे, मगर इस सैलाब का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था।
लिहाजा जख्मों से नढाल डेविड को बमुश्किल तमाम घसीट कर हम ऊपर ले गए। मुझे याद नहीं कि उस वक्त हमने अपनी जानें किस तरह बचाई, बस इतना याद है कि चूहों के रेले में से हम यूं निकले कि टांगों और हाथों से चूहे यूं ही बोटी नोचने के लिए उछलते, हमारे चाकू लहराते और 2-4 चूहे गिरकर तड़पने लगते। लालटेन नुमा कमरे तक पहुंचते पहुंचते मेरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था। हमने लालटेन के फर्श से ढकना उठाया और ऊपर चढ़ते ही लेटकर कुत्तों की तरह हाँफने लगे। अपनी तरफ निगाह की तो देखा कि कपड़े तार तार हो चुके हैं और बेशुमार जख्मों से खून रस रस कर फर्श पर जम रहा है। इस वक्त पूरे लाइट हाउस में चूहे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। खाने पीने की जो चीजें नीचे गोदाम में रखी हुई थीं, इन्हें चट कर रहे थे और हम थे कि सिमट कर सबसे ऊपर वाली मंजिल में पहुंच चुके थे। इसके बाद हमारा क्या हशर होगा ये हमें इल्म न था। हमने ये सोचना भी गवारा न किया कि हमारा हशर इन 18-19 चूहों जैसा होगा जो हमारे जिस्मों से लटक कर साथ ही ऊपर चले आए थे, लेकिन यहाँ हमारे चाकू का निशाना बन गए थे। 1 घंटे की खामोशी के दौरान हम तीनों एक दूसरे को खाली आंखों से घूरते रहे। इस लम्हे पलक झपकना भी एक बड़ी वर्जिश महसूस होती थी। आखिर जिम ने सकूत तोड़ा और एक खोखला लेकिन तवील कहका लगाने के बाद कहने लगा, इस जजीरे को मीनार वाला जजीरा कहा जाता था, लेकिन अब ये चूहों का जजीरा कहलाएगा। फिर वो तोते की तरह ये बार बार दोहराने लगा। जब ये सुनकर मेरे कान पक गए तो मैंने उठकर उल्टे हाथ से उसके एक थप्पड़ रसीद किया। यकलख्त दोबारा खामोशी छा गई और मैंने देखा कि जिम के मुंह से राल टपक रही है और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। बाहर अब तक तकरीबन वही आलम था, फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहले आसमान दिखाई ना देता था और अब आसमान नजर आ रहा था। मैं गालिबन ये बताना भूल गया था कि गुज़श्ता रोज से हमने मीनार की घूमने वाली बत्ती रोशन ना करने का फैसला किया था। मकसद ये था कि शहर तक लाइट हाउस के गैर मतवक्को अंधेरे की बात पहुंचे और हमारे महकमे के लोग वजह मालूम करने आए। हमारा ख्याल दुरुस्त निकला। इधर पू फूटी, इधर महकमे के कुछ लोग एक कश्ती में लाइट हाउस के करीब पहुंच गए। हमने सोचा कि चूहों की कैद से रहाई का वाहिद तरीका ये है कि हम छानबीन के लिए आने वाली कश्ती के अमले पर किसी तरह जाहिर कर दें कि हम जिंदा हैं। इस ख्याल के तहत मैं और डेविड उठे और हमने मीनार रोशन कर दिया। फिर उस रोशनी की मदद से हमने नुक्तों और वक्फों की शक्ल में उन्हें पैगाम दिया कि हम यहाँ महसूर हैं, खुदारा हमें इन चूहों से निजात दिलाओ। उन लोगों ने बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगाई और हाथ के इशारों से चंद घंटे और इंतजार करने को कहकर लौट गए और कहा, हिम्मत ना हारो, हम मदद लेकर आ रहे हैं। अब बचने की कुछ उम्मीद हो चली थी, लेकिन डेविड बेहोश हो गया था और जिम की वही हालत थी। तकरीबन 12 बजे वो लोग वापस आए और उनके आते ही जंग शुरू हो गई। उन्होंने सबसे पहले आकर एक पेट्रोल से भरी हुई कश्ती पर ताज़ा गोश्त लाद कर लाइट हाउस के करीब भेजा। ताज़ा गोश्त की बू पाते ही सैकड़ों चूहे दीवानावार समुंदर की तरफ लपके, जो जहां था, जिस हालत में था, लम्हा भर को रुक जाता और गोश्त की बू सूंघकर मीनार के करीब गोश्त से लदी हुई कश्ती की तरफ चीखते हुए दौड़ने लगता। जब तकरीबन तमाम चूहे गोश्त पर पिल पड़े तो उन्होंने कश्ती को आग लगा दी। बेशतर चूहे तो जल मरे, लेकिन जो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, इन्हें शार्क मछलियां चट कर गईं। खुदा खुदा करके जब यह किस्सा तमाम हुआ तो एक मोटर बोट आई और हमें कैद से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। हमारी जगह 3 दूसरे आदमी छोड़ गए। आज लिखते हुए दुख होता है कि डेविड 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया और जिम मुकम्मल तौर पर पागल हो गया। एक मैं था जो बावजूद इन जख्मों के बच गया। शायद ये दास्तान आप तक पहुंचाने के लिए मुझे नई जिंदगी मिली।